हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे देखता है अपना कीमती समय निकाल कर, वो बहुत ही अच्छा है और प्रभु हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, ये मेरी प्रार्थना है, हमेशा रहती है। और बस सुबह हो गई है, उठ गए हैं, अब होंगे हमारे काम शुरू। तो 5 बजे उठ गई हूँ, 5 साढ़े 4 इस समय ऐसे ही उठ रही हूँ, कभी 4:30 कभी 5। आँख खुल जाती है, अलार्म तो लगा ही रहता है लेकिन आँख आगे पीछे जैसे खुलती है उस टाइम पे उठ जाती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा बैठ के मौसम का, बाहर का हाल चाल भी लिया जा रहा है। आजकल तो आए दिन सुबह के टाइम में भगवान मौसम ख़राब कर देते हैं। कभी ऐसा सिस्टम सा चलने लगता है, कभी सुबह होने लगता है लगातार कुछ दिन सुबह सुबह ही बारिश होगी, और कभी ऐसा होने लगता है कि शाम को बारिश होने लगेगी तो कुछ दिन लगातार शाम शाम ही बारिश होगी। तो इस समय ऐसा ही चल रहा है। और मैं ये कहूँगी, जैसे उठते तो हम है ही हैं, लेकिन जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लेट हो गए तो उठते ही इतनी भागम भाग होती है कि पूछिए ही मत। लेकिन थोड़ा सा टाइम पहले हम उठ जाते हैं ना, थोड़ा सा अपने माइंड को जो रिलैक्स मिलता है सुबह के टाइम में उठ कर ना, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ज़रूर 10-15 मिनट ही पहले उठ जाएं, उठते ही भागना ना पड़े 10-15 मिनट, उसके बाद तो भागना ही है, फिर तो पूरे दिन करते रहो, कम है। जब भी मतलब मौका मिले रेस्ट करो और करते रहो। हम औरतों के काम ख़त्म कहाँ होते हैं, लगे ही रहते हैं, बिना मतलब कोई लिस्ट नहीं होती है, उसके बाद भी इतने काम होते हैं, डेली के तो होते ही हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा भी जुड़ जाते हैं कुछ ना कुछ घर गृहस्थी में हमारे। तो मैं यहाँ शुरुआत करती हूँ साफ़ सफाई से, क्योंकि एक बार झाड़ू लग जाती है उसके बाद काम करो तो अच्छा लगता है। तो अभी लेकर बैठी हूँ मटर छीलने के लिए, लेकिन ये बड़ा ही बेवकूफ़ी वाला काम है ना, सुबह जल्दी है और मटर छीलने बैठ जाओ। लेकिन क्या करूँ, कल शाम को सब्ज़ी लेकर आई और काफ़ी लेट हो गई थी। और अक्सर जैसे जिस सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम लगता है ना, वो मैं सुबह के लिए शाम को ही तैयारी करके रख लेती हूँ। और जो सब्ज़ियाँ जैसे काटो फटाफट से कट जाती हैं ना, उसको मैं सुबह ही काट के सुबह ही बनाती हूँ। तो बच्चे ना बहुत बोर हो गए हैं, ज़्यादातर जैसे भिंडी और ये सारी सब्जियाँ बनाती रहती हूँ ना, लौकी वगैरह, कद्दू लौकी, तो इसलिए मैं मटर ले आती हूँ। मटर इनको पसंद है तो बीच बीच में मैं मटर की सब्ज़ी बना के देती हूँ। तो उठा दिया है, जाके सब्ज़ी वगैरह काट के तैयारी करके बच्चों को उठा के आ जाती हूँ और लग गई हूँ अपने किचन में। अब फटाफट से नाश्ता बना दूँगी। और बच्चे कई बार बोलते हैं कि मम्मी आपकी आँख कैसे खुल जाती है, आप डेली कैसे इतने सुबह उठ जाते हो, क्योंकि इनको उठना बड़ा ही मुश्किल लगता है। और हर अच्छी चीज़ में, मतलब जिसमें हमारी अच्छाई होती है, वो चीज़ें करना हमेशा ही मुश्किल होता है, उसे छोड़ना मुश्किल होता है। जैसे कि अभी टीवी, फ़ोन, जिससे हमारा भविष्य बिगड़ेगा। मतलब थोड़ा बहुत तो हर चीज़ में अच्छाई भी होती है, अगर कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा होती है तो उसमें फिर बुराई ही बुराई होती है। और सुबह का उठना, जो चीज़ें अच्छी होती हैं, एक्सरसाइज करना हमारी हेल्थ के लिए, वो चीज़ें करना कठिन लगता है। और जिनमें मेहनत नहीं लगती ना, उनसे फिर हमारे लिए अच्छा भी नहीं होता है। अक्सर ऐसा होता है, मेरे मन में आती है वो बात मैं बोल रही हूँ। नहीं छाता ले लेते, बारिश भी इतने धीमे नहीं हो रही कि भीगोगे, नहीं भीग जाओगे कारपेट के तरफ। 1 घंटे तो ये रेनकोट और सेटिंग करने में लग जाता है बारिश की वजह से। और बारिश भी तेज़ होती जा रही। गौ माता भी भीग रही है। तुम लोग जाओ तो इनको रोटी ला के खिलाऊँ मैं। पैसे क्यों ले रखे? और ये देखिए बारिश, सुबह मौसम बना हुआ था और स्कूल जाने के टाइम में बारिश। अक्सर भगवान इसी टाइम में, या तो आने के टाइम में बरसना शुरू कर देते हैं या जाने के टाइम में एकदम से जादू बन के जाना पड़ता है। अब छुट्टी भी कितने दिन कराओगे, पढ़ाई तो करना ज़रूरी है। तो फिर बस निकल गए हैं ये लोग। तो ये हम दोनों लोगों की चाय, ये क्योंकि उठे नहीं थे तो मैंने बनाई नहीं थी। ये अगर उठ जाते हैं मेरे साथ में ही ना, तो फिर मैं उसी टाइम पे बना देती हूँ ये चाय। और मेरी ये चाय जीरा, कई बार लोग पूछने लगते हैं इसलिए बता देती हूँ, जीरा, सौंफ, अजवाइन, गुड़,
ये 4 चीज़ें, कई बार अदरक डाल देती हूँ। अक्सर हम यही सुबह पीते हैं, बाकी और कोई चाय वगैरह नहीं लेते हैं। और कई बार मैं नींबू और शहद और हल्का गुनगुना पानी भी ले लेती हूँ। हफ्ते में 2 दिन ले लेती हूँ, बाकी दिन यही चलती है, यही वाली चाय इन्होंने और मैंने दोनों लोगों ने ले ली है। न्यूज़पेपर भी थोड़ा सा देखा है, उसके बाद फिर से भागम भाग शुरू हो गया है। आज मुझे जाना भी है कहीं, तो उस चक्कर में जल्दी से कपड़े पड़े हुए थे, शाम के कुछ रखे नहीं थे, क्योंकि जब बारिश होती सूखे नहीं रहते हैं तो फिर रख भी नहीं पाती हूँ। तो रखे हुए थे चेयर पर, उनको फोल्ड करके रख दिया है। अपने कपड़े निकाल लिए हैं नहाने वाले। और उसके बाद ये डस्टबिन, जो किचन वाली मेरी छोटी डस्टबिन होती है ना, इसमें अक्सर मैं पॉलीथीन लगा के रखती हूँ। तो इस तरह से पॉलीथीन निकाल के इसमें बड़ी वाली में डाल देती हूँ। तो जब गाड़ी आती है तो फिर यहीं से कूड़ा फेंक देते हैं। और इसको इस तरह से खंगाल के रख, इसका ढक्कन ना कूड़े वालों ने इसको देना ही बंद कर दिया, इसलिए मैंने बाहर जैसे गाड़ी आती है दे देते हैं ना, वो खुद अपने हाथ से डालते हैं, पटक पटक के इसका ढक्कन ही तोड़ दिया है। तो सोच रही हूँ एक नई डस्टबिन लेके आती हूँ। तो नहाना धोना हो गया, उसके बाद पूजा कथा भी हो गई है और अब जल चढ़ाना है। और यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। तो सभी की मनोकामना पूरी हो प्रभु, यही प्रार्थना है। और अक्सर कमेंट आता है कि आप इतने सारे लोटों में जल क्यों भरते हो। वैसे तो आप एक जैसे किसी भी डिब्बे में लेकर जाएं और एक ही लोटे से सबको चढ़ा दें, या कोई बाल्टी या कोई बर्तन में भी भर के जल कई जगह जब चढ़ाना है तो इस तरह से भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे ये ज़्यादा सही रहता है, मैं सबके नाम के लोटे भर के रख देती हूँ। और सब में जो जिसमें पड़ता है, किसी में अक्षत, काला तिल, मिश्री मीठे में डाल के, जैसे फूल। और एक बार कमेंट आया था कि फूल नहीं डालते हैं जल में, लेकिन अभी तक मैंने मतलब शुरू से बचपन से ही डालती आई हूँ। घर में भी मम्मी लोग भी डालती थी, तो जल में फूल डाल के मतलब सब कुछ डाल के, मीठा वगैरह, अक्षत, जैसे किसी को अक्षत चढ़ता है, जैसे विष्णु भगवान का केले की जड़ में चने की दाल और गुड़ डालते हैं, मुनक्का डालते हैं, सबका अलग अलग होता है। उस तरह से सबके लोटे तैयार कर देते हैं और फिर सबको जल चढ़ा देते हैं। तो पूजा पाठ करके आ गई हूँ और मैं हो रही हूँ तैयार। हारन बजा के रख दिए हैं, आ गई। काय गुस्सा रहे यार, काय गुस्सा रहे, आ गई बस। तो सुबह जल्दी उठने से ये फ़ायदा तो होता है कि हमारे सारे काम निपट जाते हैं। और मैंने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए, नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता पानी, मतलब सब कुछ कर धर के 9:30 बजे हम लोग काम, मतलब कई चीज़ें सोच रखी हैं। इनके भी कुछ काम हैं, मेरे भी कुछ काम हैं, तो हम निकल दिए हैं। और मौसम देखिए कैसा साफ़ हो गया है। सुबह कैसी मतलब बहुत तेज़ हो रही थी बारिश, और अभी एकदम से धूप खिली। और इधर पहाड़ियाँ देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। तो आज मैं पहुंच गई हूँ, ये भी जतन करके देख लेती हूँ। चश्मा, बहुत लोग बोलते हैं ना कि जैसे फ़ोन वगैरह मैं एडिटिंग करती हूँ, काफ़ी टाइम वीडियो वगैरह में लगे रहती हूँ फ़ोन में, तो बोलते हैं कि अगर नहीं आंखें ठीक हैं तो मतलब वो वाला ही ले लो, कौन सा बोलते हैं, मैं तो भूल भी जाती हूँ, ब्लू कट शायद बोलते हैं। तो बहुत सारे चश्मे हमने ट्राई किए, बहुत सारे। तो दिखा दिया भैया, आंखें टेस्ट करा दी, चश्मा लग गया है। छोड़ रहे हो क्या? कुछ छोड़ा क्या? मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा, देख के हमें नहीं। तो सर दर्द काफ़ी होता था, इसलिए काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि एक बार फिर से आंखें टेस्ट करी जाए, टेस्ट कराई जाए और चश्मा ले ले, शायद आराम हो। तो दवाई भी दिखाने जाना था, तो पहले ये काम कर लिया है। आज इन्होंने ली है मेरे लिए पर्सनल छुट्टी। क्यों? आज मुझे दिखाना सुनाना करोगे हैं, पूरा ट्रीटमेंट गरम हो, फिर गरम। ये इतनी तेज़ कड़ी धूप हो गई है कि बाइक की सीट बहुत गर्म हो गई है। अभी बैठेंगे तो क्या हाल होने वाला है। सुबह इतनी बारिश और 1 घंटे बाद ही ऐसी धूप निकली ना कि बता नहीं सकती। तो इनके कुछ काम हो गए, मैंने आंखें टेस्ट करा ली, चश्मा बता दिया, डिज़ाइन मॉडल सब कुछ की हाँ 1-2 दिन बाद वो मिल जाएगा। और उसके बाद हम आ गए हैं हॉस्पिटल, जहाँ पे मेरी माइग्रेन की दवा चल रही है, वहाँ दिखाने के लिए। और अभी नंबर आने में तो बड़ा ही टाइम है। और हम यहाँ पर
दोनों ही लोग बैठ के ये कह रहे हर जगह तुम्हारा वीडियो शुरू हो जाता है। तो सुबह से दोपहर हो गई, करीब 1 बज रहे थे, तो भूख भी लग रही थी। तो ये बोल रहे थे कि चलो कुछ खा लेते हैं। मेरा तो मन था घर चल के ही खाएं क्योंकि रास्ते में, लेकिन अभी एक जगह और जाना था, एक काम और बाकी था, तो इसलिए फिर ये बोले नहीं चलो खा पी के थोड़ा सा तब चलते हैं, नाश्ता हो जाएगा। तो समोसे और छोले ये मंगाए थे और उसके बाद फिर एक एक हमने जूस पिया। और बच्चों के लिए नहीं पैक कराया क्योंकि हम लेके जाएंगे, जब तक ठंडा हो जाएगा पैक कराएंगे। तो बच्चों को तीनों लोग के एक साथ भेज देंगे, वो जाके खुद ही अपना जो पसंद आएगा खा पी के आ जाएंगे। और एक जगह मुझे हरी हरी चूड़ियाँ कंगन दिख रहे थे, तो मैंने कहा देख लेती हूँ। तो बहुत सारे थे, बहुत सारी डिज़ाइनें थी, तो मैं जो पसंद करके ले रही हूँ वो आप लोगों को घर पे चल कर दिखाऊंगी। चूड़ियाँ भी लेनी है, पर चूड़ियाँ इनके यहाँ पर मेरे साइज़ की नहीं है, तो इसलिए चूड़ियाँ नहीं ली हैं, कंगन ले लिए हैं। तो हो गए सारे काम जितने सोचे थे, तकरीबन सारे। इनके भी कुछ काम थे, इन्होंने अपने काम भी निपटाए, मेरे भी जितने थे। मतलब चश्मा भी हो गया सेट, और 1-2 दिन में मिल जाएगा। दवाएं 1 महीने की आ गई हैं, अब 1 महीने ये दवा चलेगी मेरी। 1 महीने बाद फिर जाना होगा दिखाने के लिए। शायद मुझे कुछ लगता तो है कि कुछ आराम हो रहा है। आगे भगवान जाने, अभी ठीक हो जाए तब जानूँ मैं। और ये एक इस टाइप का जो क्लचर आता है ना, ये मुझे बालों में बहुत अच्छा सेट होता है। ये लगाने में कंफर्टेबल रहती हूँ हर चीज़ से ज़्यादा, तो इसलिए एक ये ले लिया है। और ये देखिए 3 तरह के कंगन, ये एक ये और एक ये, 3 डिजाइन है ना, 4 कंगन है। 2 मैंने आप लोगों को दिखाए, 2 रखे हैं। चूड़ियाँ मेरे मन की नहीं मिली हैं, चूड़ियाँ जैसी चाहिए थी, प्लेन ही चाहिए थी। प्लेन मेरी साइज की नहीं थी, तो फिर और कहीं नहीं गई, थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फिर नहीं ली। और एक छाता लिया है। छाता ऐसे ही सेम मेरे पास था, लेकिन मिल नहीं रहा, चावल डाला था। दीक्षा गैस बंद करना बेटा। तो क्या कहते हैं, वो छाता मिल ही नहीं रहा है, और इस समय बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो छाते की ज़रूरत भी ज़्यादा है। तो एक छाता ले लिया है, और बस यही है, यही सब किया है। और चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी लोग मुझे कमेंट करते हैं उनका दिल से धन्यवाद। बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, आप लोग के 2-4 शब्द प्यार भरे मुझ में एनर्जी भर देते हैं, और ज़्यादा करने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। नहीं कभी सर दर्द, कभी कुछ दर्द, ये तो हर किसी की लाइफ में होता है, मेरी भी लाइफ में चलता ही रहता है। और उपाय करने से नहीं चूक रही हूँ, सारे जतन कर डाल रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ, ठीक रहूं। सभी करते हैं, क्योंकि कौन नहीं ठीक रहना चाहता, कौन बीमारी, और जो भी बीमारी हो जाती है वही बड़ी लगने लगती है कि ये सबसे ज़्यादा हो रही है, ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक है, इससे ज़्यादा बुरी कोई और बीमारी नहीं है। तो होता ही है। तो अब ये आयुर्वेदिक वाला, अभी तक हमेशा मैंने एलोपैथिक इलाज किया था, आयुर्वेदिक कर रही हूँ, होम्योपैथिक। मतलब इससे शायद ठीक हो जाए, उम्मीद, विश्वास रखना चाहिए, कुछ भी करते हैं आप। मैं विश्वास है मुझे कि ठीक हो जाऊंगी। तो चलिए फिर, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।